एक गांव में एक संत का आश्रम था जो गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर बना था। उस गांव के कई परिवार संत जी के शिष्य थे। संत जी वर्ष में केवल 2 बार उस आश्रम में आते थे। उसके साथ कुछ स्थायी शिष्य भी आते थे। वह संत अपनी मंडली के साथ प्रत्येक बार 2 महीने उस आश्रम में रहता था। फिर अन्य आश्रम में एक परिवार एक दिन का भोजन आश्रम वालों को घर बनाकर लाकर खिलाता था। प्रत्येक भक्त इच्छा रहती कि अपने गुरु जी को उत्तम भोजन, खीर व सब्जी रोटी खिलाए। एक परिवार का भोजन का दिन था। उस दिन दूध खराब हो गया। उस माई का नाम कस्तूरी था। उसी के पड़ोस में एक परिवार था जिसमें केवल 2 माँ बेटे थे। कारण यह था कि वह बहन रमो के पति की मृत्यु उस समय हो गई जब लड़का 2 वर्ष का था। उसी बहन ने एक घटना देखी थी कि उसके परिवार में दूसरे दाद सरे की संतान में एक बहू विधवा हो गई थी। एक पुत्र 3 वर्ष का था। उसने अपने देवर से शादी कर ली। देवर भी शादीशुदा था। देवर से भी उसको एक पुत्र प्राप्त हो गया। देवर देवरानी उससे मजबूर के समान बर्ताव करते। रूखा सूखा जूठा टुकड़ा पहले बेटे तथा माता को देते थे, जिस कारण से लड़के ने बड़ा होने पर आत्महत्या करनी पड़ी। वह भी पागल होकर कहीं चली गई। सब देवर जेठ बुरे नहीं होते। इस घटना को याद करके उस रमो बहन ने जेठ देवर से विवाह नहीं किया, लत्ता नहीं ओढ़ा। अपने बेटे करमपाल को पाला पोसा, मेहनत मजदूरी की, कुछ ज़मीन भी दी। उसी में मेहनत करके गाय भैंस को पालती थी। अपने बेटे को अच्छा घी दूध पिलाती खिलाती थी। विचार करती कि बेटा शीघ्र जवान हो जाएगा, इसका विवाह करूँगी, यह अपने कार्य को संभाल लेगा, मैं सुख का जीवन जीऊँगी। परंतु सत्संग बिना ज्ञान नहीं। ज्ञान सद्गुरु से देता है। भक्ति बिना जीव सुखी नहीं हो सकता, चाहे कितना ही धनी क्यों न हो। सिर पर पिता का सहारा नहीं था। बेटा माँ के लाड़ में बिगड़ता ही गया। माँ का स्वभाव अपनी संतान को सर्वसंभव सुख देना होता है। कहावत है कि राण विधवा का बेटा तथा डरुए की बेटी बिगड़ती आवारा होती है। कारण पिता कारणवश बेटी की गतिविधियों पर ध्यान नहीं रख पाता। माँ बेटी की गतिविधियों पर ध्यान नहीं दे पाती। बेटी को तो अपने साथ रखती है, जिस कारण से करमपाल नशा करने लगा। माता से झगड़ा करके रुपया, बाजरा, ज्वार, चना ले जाता, उसे बेचकर नशा करता था। माँ सारा दिन रोती रहती थी कि सोचा क्या था, एक कैसी कर्मगति है। आगे सब उल्टा हो जा रहा है। जिस चिंता के कारण दुबली पतली हो गई थी। भक्ति मती कस्तूरी अपनी पड़ोसन रामो के घर गई। पहले कुशल मंगल की औपचारिकता करते हुए पूछा कि बेटा क्या कर रहा है, कैसे हो माँ बेटा। यह बात सुनकर बहन रामो रोने लगी और बोली कि बहन कैसे भी नहीं है, लड़का बिगड़ गया है, नशा करता है, कहना नहीं मानता, झगड़ा करता है, गाली गलौज पर उतर आता है। आपको तो पता है परिवार तथा गांव वाले ने मेरे ऊपर कितना दबाव डाला था। जेठ का यानी पति के बड़े भाई से पुनः विवाह करने के लिए मैंने राजवंती की घटना से डरकर जेठ जेठानी से शादी नहीं की। अपने बेटे को सुखी देखने के लिए आज इसने उससे भी अधिक दुख दे दिया। मन करता है कि कहीं चली जाऊं या आत्महत्या कर लूं। भक्तिमती कस्तूरी ने कहा, बहन गलत बात ना ही सोच करते, बड़ा होकर सुधर जाएगा। आप मर गई तो तेरे को पता है चाचा ताऊ सारी ज़मीन हड़प
लेंगे, लड़के को अधिक नशा कराकर मार डालेंगे, ऐसा विचार न कर। एक काम करो, मेरे साथ सत्संग में चल। यहाँ अकेले के मन में ऐसे विचार आते ही रहेंगे। रू सूख कर कांटा हो गई हो। रमा बोली, ना बहन ना, मेरे को तो नगर के लोग वैसे ही शक की नज़र से देखते हैं। कोई व्यक्ति किसी कारणवश घर आ जाता है तो छत पर चढ़कर एक आंख से देखते हैं। आपके तो सर पर धनी व्यापति में है। मैं सत्संग में चली गई तो जीना हराम कर देंगे, मुझे मरना ही पड़ेगा। बहन यूँ बता, आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? कस्तूरी ने कहा कि बहन, आपको तो पता ही है कि हमारे गुरुजी आश्रम में ठहरे हैं। आज भोजन कराने की बारी मेरी है। बहन, खीर बनानी थी, दूध खराब हो गया, कुछ दूध उधार दे दो, कल लौटा दूंगी। यह बात सुन बहन रामू ने करंट सा आया और दूध निकालकर बाल्टी खुटी से लटका रखी थी। उठकर सारा दूध कस्तूरी की बाल्टी में डाल दिया। कस्तूरी ने कहा कि बहन, कुछ तो रख ले। रमो बोली, बहन, न जाने कौन कौन से जन्म का पुण्य उदय हुआ है, मुझे निर्भय का दूध पुण्य में लगेगा। बहन ले जा। कस्तूरी बहन आश्चर्यचकित थी कि सारा का सारा दूध तो मैं सत्संगी होते हुए भी नहीं दे सकती, किलो 2 किलो तो रखती। बहन, रमो को तो सत्संग की पीड़ा की आवश्यकता है। उस दिन तो कस्तूरी को समय नहीं मिला। अगले दिन के 11-12 बजे रमो के घर गई। गांव में 12 से 2 तक दिन का समय महिला को बातें करने को मिल जाता है। 2 घंटे तक सत्संग की बातें जो गुरु से सुनी थी सारी बताई, परंतु लोक लाज के कारण रमो मानने को तैयार नहीं थी। बहन कस्तूरी ने बताया कि हे बहन, आपने मीराबाई का नाम सुना है? रमो बोली कि हाँ, कृष्ण जी की भक्तिन थी। कस्तूरी बोली कि वह मंदिर जाती थी। ठाकुर परिवार में जन्म था। महिला को घर से बाहर जाने पर प्रतिबंध था, परंतु मीराबाई ने किसी की परवाह नहीं की। फिर उसका विवाह राजा से हो गया। राणा जी धार्मिक विचार के थे। उसने मीरा को मंदिर जाने से नहीं रोका, अपितु लोक चर्चा से बचने के लिए मीरा जी के साथ 3-4 महिला नौकरानी भेजने लगा, जिस कारण से सब ठीक चलता रहा। कुछ वर्ष पश्चात मीरा जी के पति की मृत्यु हो गई। देवर राजगद्दी पर बैठ गया। उसने कुल के लोगों के कहने से मीराबाई को मंदिर में जाने से मना कर दिया, परंतु मीराबाई जी ने मानी, जिस कारण से राजा ने मीरा को मारने का षड्यंत्र रचा। विचार किया कि ऐसी युक्ति बनाई जाए कि वह भी मर जाए और बदनाम भी ना हो। राजा ने विचार किया कि इसे कैसे मारें। राजा ने कहा कि सपेरे एक ऐसा सर्प ला दे कि डिब्बे को खोलते ही खोलने वाले को डंक मारे और व्यक्ति मर जाए। ऐसा ही किया गया। राणा जी ने अपने लड़के का जन्मदिन मनाया। उसमें रिश्तेदार तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति आमंत्रित किए। राजा ने मीरा जी की बांदी नौकरानी से कहा कि ये ले, बेशकीमती हार है, मेरे बेटे का जन्मदिन है, दूर दूर से रिश्तेदार आए हैं। मीरा को कहे दे कि सुंदर कपड़े पहनकर इस हार को गले में पहन ले, नहीं तो रिश्तेदार कहेंगे कि अपनी भाभी जी को अच्छी तरह नहीं रखता। मेरी इज्जत बेइज्जती का सवाल है। बांदी ने उस आभूषण के डिब्बे को मीराबाई को दे दिया और राजा का आदेश सुना दिया। उस आभूषण के डिब्बे में विषैला साले काले सांप रंग का सर्प था। मीरा ने बांदी के सामने ही उस डिब्बे को खोला। उसमें हीरे मोती से बना हार था। मीराबाई ने विचार किया कि यदि मैं हार नहीं पहनूंगी तो व्यर्थ का झगड़ा होगा, मेरे लिए तो यह मिट्टी है। यह विचार करके मीरा जी ने वह हार गले में डाल लिया। राजा का उद्देश्य था कि आज सर्प डंक से मीरा की मृत्यु हो जाएगी तो सबको विश्वास हो जाएगा कि राजा का कोई हाथ नहीं है। हमारे सामने सर्प डसने से मीरा की मृत्यु हुई है।
कुछ समय उपरांत राजा मंत्रियों सहित तथा कुछ रिश्तेदारों सहित मीरा के महल में गया तो मीराबाई जी के गले में सुंदर महंगा हार देखकर रावण बौखला गया और बोला, बदचलन, यह हार किस यार से लाई है? मीराबाई जी की आंखों में आंसू थे। बोली कि आपने ही तो बांदी के द्वारा भिजवाया था, वही तो है। बांदी को बुलाया गया, पूछा कि वह डिब्बा कहाँ है? बांदी ने पलंग के नीचे निकाल कर दिखाया। यह रहा राजा जी, जो आपने भिजवाया था। राजा वापस आ गया। राजा ने सोचा कि अब की बार इसको विष में अपने सामने पिलाऊंगा, नहीं पिएगी तो सिर काट दूंगा।